नमस्ते खूबसूरत लोगों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं योर नेम हूं, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की दोस्त। आज हमारे पास आपके लिए एक मजेदार चुनौती है, सिर्फ 11 दिनों में अपने बालों को बढ़ाना। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो हमारे साथ बने रहें और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कुछ आसान लेकिन असरदार तरीकों से यह मुमकिन है। अपने बालों की देखभाल के तरीके को बदलने के लिए तैयार हो जाइए और घने बालों को नमस्ते कहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ चैलेंज को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। पहला दिन हेल्दी हेयर ग्रोथ की नींव रखने के बारे में है और ये आपके स्कैल्प से शुरू होता है। अपने स्कैल्प को उस मिट्टी की तरह समझें जहां आपके बाल उगते हैं। अगर मिट्टी अस्वस्थ होगी तो आपके पौधे नहीं पनपेंगे, है ना? यही बात आपके बालों पर भी लागू होती है। एक साफ और एक्सफोलिएटेड स्कैल्प उन खूबसूरत बालों को बढ़ने के लिए सबसे अच्छा माहौल देता है। प्रोडक्ट बिल्डअप, मृत त्वचा कोशिकाएं और ज्यादा तेल आपके बालों के रोम छिद्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे बालों का विकास रुक सकता है। तो हम जो करना चाहते हैं वह है अपने स्कैल्प को एक अच्छा डिटॉक्स देना। आप विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्कैल्प स्क्रब या स्कैल्प ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे स्कैल्प ब्रश का उपयोग करना बहुत पसंद है क्योंकि यह बहुत अच्छा लगता है, एक मिनी मालिश की तरह, और ये सभी गंदगी को प्रभावी ढंग से हटा देता है। हम स्कैल्प को उत्तेजित करना चाहते हैं, उसे परेशान नहीं करना, ठीक है? याद रखें, एक स्वस्थ खोपड़ी का मतलब है स्वस्थ बालों का विकास। स्कैल्प केयर को अपनी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बनाएं, न कि केवल इस 11 दिवसीय चुनौती के दौरान बल्कि इसके बाद भी। हमारे हेयर ग्रोथ चैलेंज के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम अपने बालों को डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट या हेयर मास्क के साथ कुछ अतिरिक्त प्यार और पोषण देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैसे हमारे शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बालों को भी। डीप कंडीशनर और हेयर मास्क आपके बालों के लिए सुपर फूड की तरह होते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बालों के शाफ्ट में प्रवेश करते हैं, क्षति की मरम्मत करते हैं, नमी बहाल करते हैं और बालों के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। उन लोगों की तलाश करें जिनमें शिया बटर जैसे तत्व हों, आर्गन ऑयल, नारियल तेल या एलोवेरा। अपने बालों पर ट्रीटमेंट या मास्क लगाएं, खासकर बीच की लंबाई और सिरों पर ध्यान दें। इसे अनुशंसित समय के लिए लगा रहने दें, आमतौर पर लगभग 20 से 30 मिनट। जब तक आप इंतजार कर रहे हों, आप फेस मास्क लगा सकते हैं, अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें या बस आराम करें और कुछ समय खुद की देखभाल का आनंद लें। इसे गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें। सभी को नमस्ते। हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ यात्रा के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम एसेंशियल ऑयल की दुनिया में उतर रहे हैं और जानेंगे कि ये आपके बालों के लिए कैसे अद्भुत काम कर सकते हैं। खास तौर पर हम एसेंशियल ऑयल से स्कैल्प मसाज के बारे में बात करेंगे, जो बालों के रोम को उत्तेजित कर सकता है और बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। रोजमेरी, पेपरमिंट और लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। रोजमेरी ऑयल स्कैल्प में रक्त संचार में सुधार करता है, पेपरमिंट ऑयल का ठंडा प्रभाव पड़ता है और लैवेंडर का तेल शांत करने वाला होता है। अपने आप को स्कैल्प मसाज देने के लिए नारियल तेल या जोजोबा तेल जैसे कैरियर तेल में अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं। कुछ मिनट के लिए गोलाकार गति में अपने स्कैल्प में मिश्रण की धीरे से मालिश करें। आप इसे हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। यह न केवल अविश्वसनीय रूप से आरामदेह लगता है, बल्कि यह आपके स्कैल्प को पोषण देने और स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। साथ ही एसेंशियल ऑयल की स्फूर्तिदायक सुगंध किसे पसंद नहीं है। हमारे हेयर ग्रोथ चैलेंज के चौथे दिन में वापस स्वागत है। आज हम स्वस्थ बालों के विकास के लिए संतुलित आहार के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। खैर, यह आपके बालों के लिए भी सच है। हम जो भोजन करते हैं वह हमारे बालों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है, इसलिए अपने शरीर को अंदर से बाहर तक पोषण देना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप अपने आहार में भरपूर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल कर रहे हैं। लीन मीट, मछली, अंडे, बीन्स और दाल के बारे में सोचें। उन हेल्दी फैट्स को न छोड़ें। एवोकाडो, नट्स, बीज और वसायुक्त मछली जैसी चीजें ओमेगा 3 फैटी एसिड के उत्कृष्ट स्रोत हैं। और हाँ, फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होती हैं, जो आपके बालों को नुकसान से बचाने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, एक स्वस्थ आहार आपके शरीर को अंदर से पोषण देने के बारे में है, ताकि यह पनप सके, और इसमें आपके बाल भी शामिल हैं।
सभी का स्वागत है। यह हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ चैलेंज का 5वां दिन है। आज का ध्यान अपने बालों को हीट स्टाइलिंग से ब्रेक देने पर है। अत्यधिक हीट स्टाइलिंग वास्तव में हमारे बालों पर भारी पड़ सकती है, जिससे रूखापन, टूटना और दोमुहे बाल हो सकते हैं, जो अंततः बालों के विकास में बाधा डालते हैं। अगले कुछ दिनों के लिए आइए हीट स्टाइलिंग टूल्स के अपने उपयोग को जितना हो सके कम करने की कोशिश करें। अपने बालों की नेचुरल बनावट को अपनाएं। बिना हीट के अपने बालों को स्टाइल करने के बहुत सारे खूबसूरत तरीके हैं। अगर आपको हीट का इस्तेमाल बिल्कुल ही करना है तो सुनिश्चित करें कि आप पहले एक अच्छे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें। यह आपके बालों और हीट के बीच एक परत बनाने में मदद करेगा, जिससे नुकसान कम होगा। और याद रखें, कम हीट सेटिंग्स आपकी दोस्त हैं। दोस्त, सभी का स्वागत है। यह हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ यात्रा का 6ठा दिन है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, जब मैं अपने बालों को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूं तो उन्हें ट्रिम करवा लूं? क्या यह उल्टा नहीं है? मेरी बात सुनो। हालांकि नियमित रूप से ट्रिम करवाने से आपके बाल जादुई रूप से तेजी से नहीं बढ़ेंगे। यह दोमुहे बालों को बालों के शाफ्ट तक जाने और नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। इसे इस तरह से सोचें, क्या आप थोड़े छोटे बाल रखना चाहेंगे जो स्वस्थ और मजबूत हों, या लंबे बाल जो पतले, बेजान और दोमुहे हों? हर 8 से 12 हफ्ते में उन दोमुहे बालों को काटने के लिए एक साधारण ट्रिम आमतौर पर पर्याप्त होता है। अगर आप इसे खुद करने में सहज हैं तो कर लें, लेकिन अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बस अपने स्टाइलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें। सभी को नमस्ते। हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ चैलेंज के 7वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राकृतिक घटक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग सदियों से इसके अनगिनत स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभों के लिए किया जाता रहा है। एलोवेरा। एलोवेरा विटामिन, खनिज और एंजाइम से भरपूर होता है, जो आपके स्कैल्प और बालों के लिए अद्भुत काम कर सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो एक चिड़चिड़े स्कैल्प को शांत करने में मदद कर सकते हैं, और यह अविश्वसनीय रूप से मॉइस्चराइजिंग है, जो रूखेपन और फ्रिज से निपटने में मदद कर सकता है। साथ ही एलोवेरा में एंजाइम होते हैं, जो स्कैल्प पर मृत त्वचा कोशिकाओं को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। बालों के विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देते हैं। आप या तो स्टोर से शुद्ध एलोवेरा जेल खरीद सकते हैं, या अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा है तो सीधे पत्तियों से जेल निकाल सकते हैं। जेल को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं, धीरे से मालिश करें। इसे लगभग 30 मिनट से 1 घंटे के लिए लगा रहने दें, फिर इसे अच्छी तरह से धो लें। हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ चैलेंज के 8वें दिन में वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके बालों के विकास की यात्रा को अतिरिक्त बढ़ावा दे सकती है। सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स कोई जादुई उपाय नहीं है और इन्हें स्वस्थ आहार और जीवन शैली का विकल्प नहीं होना चाहिए। हालांकि वे आपकी दिनचर्या में एक सहायक जोड़ हो सकते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ बालों के विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जब हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स की बात आती है तो बायोटिन, कोलेजन, जिंक और आयरन जैसे प्रमुख अवयवों की तलाश करें। बायोटिन केराटिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केराटिन एक प्रोटीन है जो आपके बालों, त्वचा और नाखूनों का निर्माण करता है। बेशक कोई भी नया सप्लीमेंट आहार शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। वे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सही खुराक और पूरक के प्रकार को निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ चैलेंज के 9वें दिन में वापस स्वागत है। आज का ध्यान टाइट हेयर स्टाइल से बचने पर है। अपने बालों को लगातार कसकर पीछे की ओर खींचने से आपके बालों के रोम छिद्रों पर बहुत दबाव पड़ सकता है, जिससे टूट फुट हो सकती है, खासकर हेयर लाइन के आसपास। समय के साथ ये ट्रैक्शन एलोपेसिया नामक स्थिति को भी जन्म दे सकता है, जो बालों के बार बार खींचने या तनाव के कारण बालों का झड़ना है। ढीले स्टाइल चुनें जो आपके बालों के रोम छिद्रों पर ज्यादा दबाव न डालें। ढीली छोटी लो पोनीटेल, या यहाँ तक कि बस अपने बालों को खुला छोड़ दें और उनकी नेचुरल बनावट को अपनाएं। अगर आपको अपने बालों को वापस बांधने की जरूरत है तो स्क्रंचीज या हेयर टाई का इस्तेमाल करें जो आपके बालों पर कोमल हों। रबर बैंड के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये आपके बालों को तोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। सभी का स्वागत है। यह हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ चैलेंज का 10वां दिन है
और आज हम एक सरल लेकिन शानदार अदला बदली के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके बालों के स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। रेशम के तकिए का इस्तेमाल। पारंपरिक सूती तकिए वास्तव में आपके बालों पर काफी सख्त हो सकते हैं, जिससे पूरी रात करवट लेने और मुड़ने पर घर्षण पैदा होता है। यह घर्षण उलझन, टूटने और फ्रिज का कारण बन सकता है, जो कि हम जानते हैं बालों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर रेशम आपके बालों पर बहुत अधिक चिकना और कोमल होता है। इसकी फिसलन भरी सतह आपके बालों को आसानी से फिसलने देती है, घर्षण को कम करती है और टूट फूट को कम करती है। साथ ही रेशम प्राकृतिक रूप से हाइपोएलर्जेनिक और कपास की तुलना में कम शोषक होता है, जिसका अर्थ है कि यह आपके बालों से उसके प्राकृतिक तेलों को नहीं छीनेगा। इसलिए अगर आप अपने बालों को लंबा और मजबूत बनाने के बारे में गंभीर हैं, तो रेशम के तकिए पर स्विच करने पर विचार करें। सभी को बधाई, हमने इसे 11वें दिन तक पहुंचाया है। हमारे 11 दिवसीय हेयर ग्रोथ चैलेंज का आखिरी दिन। आप में से प्रत्येक के लिए मुझे बहुत गर्व है कि आप इसके साथ बने रहे और अपने बालों की देखभाल की दिनचर्या में ये सकारात्मक बदलाव लाए। याद रखें, स्वस्थ बालों को बढ़ने में समय और निरंतरता लगती है। कोई जादुई रातों रात उपाय नहीं है, लेकिन इन युक्तियों और तरकीबों को अपनी दैनिक और साप्ताहिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने बालों के पनपने के लिए इष्टतम वातावरण बना रहे हैं। आइए जल्दी से पुनर्कथन करें कि हमने पिछले 11 दिनों में क्या कवर किया है। हमने एक स्वस्थ स्कैल्प के महत्व पर जोर देते हुए शुरुआत की, इसे अच्छी तरह से साफ और एक्सफोलिएट किया। फिर हमने संतुलित आहार के साथ अपने बालों को अंदर से बाहर और डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट और एसेंशियल ऑनियल स्कैल्प मसाज के साथ बाहर से पोषण देने का काम किया। याद रखें दोस्तों, निरंतरता ही कुंजी है। रातों रात परिणाम देखने की उषा न करें, लेकिन अगर आप इन युक्तियों के साथ बने रहते हैं और उन्हें अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आपको अपने बालों की लंबाई, मोटाई और समग्र स्वास्थ्य में अंतर दिखाई देने लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आप खूबसूरत हैं और आपके बाल लाजवाब हैं। अपने स्कैल्प को हेल्दी रखें, अपने बालों को पोषित करें और अपने हेयर टाई को ढीला रखें। चलो साथ मिलकर बढ़ते हैं। अगली बार मिलते हैं।